हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ठीक है, टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। वैसे ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। पहले टैरो से मैसेज ऑफ द डे देखेंगे, फिर थ्री ऑफ सॉर्ड्स आया है, फिर कार्ड्स ऑफ टाइम से ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस देखेंगे, और फिर एंजल नंबर से अफर्मेशन और गाइडेंस लेंगे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, page of knight of cups. All right, message of the day, message of the day, two of wands, Aries, Leo, Sagittarius, and bottom of the deck है five of cups. All right, Cancer, Scorpio, Pisces. Hermit mode, seven of swords, and the tower. Okay, बॉटम ऑफ द डेक में अगर देखूं तो आपकी किसी से लड़ाई हुई भी थी। आपने ये बात अपनी हद तक रखी, किसी को बताई नहीं। ये मामला बहुत सीक्रेटिव रहा, काफ़ी खामोश रहे हैं आप इस मामले में, और आपको बहुत बड़ा लेसन भी मिला है जब तक आपने ये खामोशी इख्तियार की हुई थी। और आपने बहुत हद तक बहुत क्लोजली ये जाना है कि छुपाने में बिल्कुल आफियत थी, किसी को पता भी नहीं चला। बहुत इज्जत से आपने इस लड़ाई को जो है वो कंटिन्यू किया, और इस लड़ाई को, इस बातचीत के ख़त्म करने को आपने बहुत ग्रेसफुली कैरी किया। लेकिन आप कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हर्ट भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। आप जब जब कभी भी इस बात को याद करते हैं कि आपने कितना ग्रेसफुली इस बात को राज की तरह रखा जिसके साथ आपने आपकी लड़ाई हुई, और लेकिन आप इन दी एंड एक हर्ट एनर्जी में हैं। आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है। स्पेशली आज आपको बहुत ज़्यादा लॉस फील होगा। आपको लगेगा कि हर वक्त, हर दफ़ा जो है वो हर किसी की कोई ना कोई बकवास आती रहती है सामने, और आप जो है वो हर्ट होते रहते हैं। या तो आप अपनी पावर को यूज़ करें और धड़ाक से दो तोड़ जो है वो जवाब देकर किसी का मुंह बंद कर दें, लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते बिकॉज़ आप हर्मिट मोड में हैं। और आज भी अगर आप इस चीज़ को कैरी करेंगे तो फ़ायदा ही होगा। लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपकी उदासी की है। आज आप पता नहीं किस रीज़न की वजह से जो है वो आप उदास हैं। अभी मैं बताती हूँ वो रीज़न भी क्या है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी में आप अच्छाई की तरफ नहीं देख पा रहे। होप जिस चीज़ में मौजूद है वो आप नहीं देख पा रहे। आपको लॉस ज़्यादा महसूस हो रहा है, नुकसानात ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि जिन चीज़ों पे मैं हर्ट हूँ वो चीज़ें मुझे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ये एक चीज़। नाउ कमिंग बैक टू मैसेजेस ऑफ द डे जो कि रेगुलर हैं, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और कैंसर्स, और द सॉरी मैं साइंस बताने लगी थी, टू ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ अगर मैं देखूँ तो आप हर्ट हैं डेफिनेटली। आज आप को याद भी आएगा कि आप जिन बातों पे हर्ट हैं, रीसेंट पास्ट में हर्ट हुए हैं, कुछ सालों से हर्ट हैं। आप जिन बातों पे हर्ट हैं, आप किसी से अपॉलोजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अपॉलोजी इंसान देने में इतना टाइम लगा रहा है। उसने डिसीजन तो बनाया हुआ है कि वो आपको सॉरी कर दे, लेकिन वो अपॉलोजी आपकी तरफ आ नहीं रही, और उसकी साइड की पिक्चर जो भी है वो आपको दिख नहीं रही, जिसकी वजह से आपको दिन ब दिन आपका दिल जो है वो टूटता चला जा रहा है। आज आप और भी ज़्यादा हैवी फील करेंगे। आज आप, हो सकता है आप एक थर्ड पार्टी डीलिंग में हो, और थर्ड पार्टी डीलिंग पार्टनरशिप के अलावा पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस, काम की जगह या करियर, जॉब, बिजनेस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको किसी अपने ने हर्ट किया है, और आप बहुत ज़्यादा इस वक्त उदास हैं, ओवरऑल एनर्जी में हैं ही। और ये जो आप हर्ट हैं, आप समझते हैं कि चलो ठीक है, हर्ट किया तो किया, लेकिन इंसान एहसास भी तो करे ना, माफ़ी भी तो मांगे, और आए गलती के बारे में अपना कन्फेस करे, एडमिट करे, डिस्कस करे। लोग ढिठाई के तौर पर तकलीफ़ भी देते हैं और फिर वो माफ़ी भी नहीं मांगते, और जिसने किया है वो बहुत दूर बैठा हुआ है, आपको देख भी रहा है,
बहुत हद तक ऐसा लग भी रहा है कि इस इंसान ने फ़ैसला कर लिया। आपको भी बाज़ दफ़ा एक वाइब फ़ील होती होगी कि मैं ख़ुद बात कर लूँ, मैं ख़ुद कांटेक्ट कर लूँ। और इस मामले में मैं क्यों कंफर्म हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर टावर मोमेंट आया है, और टावर मोमेंट बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि आपने यकीनन किसी न किसी से ऐसी आपकी लड़ाई ज़रूर हुई है जिसकी वजह से आपने उसको बहुत अरसे तक राज रखा, और आप इस हर्मिट मोड में आ गए, खामोश रहे, कुछ बोला नहीं आपने। एक तो आप हैं भी किंग ऑफ कप्स की तरह, नीचे क्वींस आया है, काफ़ी पावरफुल एनर्जी आपकी है, लेकिन आप अपनी पावर को इस मैटर के लिए यूज़ नहीं करते। आप जानते हैं कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर आप बोलने पर आए तो अगले की बोलती बंद कर दें, बट आई डोंट नो व्हाई यू आर इन सच अ बिग लॉस मोड। आपको पता नहीं क्यों एक डाउन सी फीलिंग और एक बहुत ही दुखी आत्मा वाली फीलिंग हो रही है। एंड विद द हर्मिट कार्ड आप कुछ ज़्यादा ही खामोश हुए हुए हैं। आप खुद अपनी गलती को पहले देख रहे हैं, अगले ने आपको कितनी तकलीफ़ दी वो आपको नज़र नहीं आ रहा। आपने फॉर श्योर किसी लड़ाई को खामोश रखा था, सीक्रेट रखा था, ज़्यादा ढोल नहीं पीटा कि किसकी तरफ से लड़ाई हुई है। इसी वजह से अगर कहीं पर आपके मुतालिक गॉसिप भी हो रही है तो कोई भी गॉसिप में आपको कोट नहीं कर सकता, क्योंकि अगले की अगर आदत है कि वो ढंढोरा पीटे, तो उस ढंढोरा पीटने में वो ये नहीं बता पा रहा कि आपने क्या किया है, और जिसको वो सुना रहा है वो भी नहीं बस यकीन कर पा रहा कि आपने ये बोला होगा, क्योंकि आपने ये बात किसी से भी डिस्कस नहीं की है। तो आज के दिन भी ऐसा ही लग रहा है कि आप हर्ट हैं, हर्ट रहेंगे, बिकॉज आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो ये आ रही है। ओवरऑल एनर्जी में आप उदास हैं, आप सैड हैं, आपका एक इमोशनल लॉस आपका नज़र आ रहा है बिल्कुल क्लियर। एंड देन फ्रॉम द पर्सन आप जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डिले ही करे चले आ रहे हैं। उसने फ़ैसला तो कर लिया है, लेकिन बस हाथ में पकड़ के माफ़ी माजरत को लेकर खड़ा हुआ है, या बैठा हुआ है, या सोच रहा है, लेकिन आगे की तरफ नहीं आ रहा। अब ये कौन हो सकता है आप बेटर समझ सकते हैं, लेकिन आज के दिन आप थोड़ा सा और हर्ट होंगे। हर्ट होते ही हो सकता है कोई आपसे माफ़ी मांग ले, काम की जगह पे, घर की जगह पे, कहीं पर भी कोई ऐसी बात भी हो सकती है इस पर आपको जैसे ही ट्रिगर हो फ़ौरन अगले को एहसास हो जाएगा कि यार ये गलत बात की। लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म चीज़ है जो कि ज़्यादा इफेक्ट हुई हुई है, वो किसी और से आप माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो ढीठ जो है वो आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहा है। आप 2-3 दिन से मैसेज ऑफ द डे में क्लोज्ड ऑफ होना, साइलेंट होना और सैड होना ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अपने आप को थोड़ा सा डीक्लटर करें, डिटॉक्स करें। कोई फ्रूट्स या फूड ऐसा खाएं जो कि आपकी बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन करे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स ले रहे हैं तो वो भी बॉडी में ठुस रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा वॉक कर लें, थोड़ा सा अपने चलते हैं ना जब आप, तो आपके पाँव से सबसे पहले जो है वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं तो एनजाइटी सबसे पहले आपके पाँव से निकलती है। ये हीलिंग चक्रा का एक टूल और टेक्निक है। हीलिंग चक्रा के से रिलेटेड आजकल मैं स्टडी भी कर रही हूँ। एक हमारा मेडिटेशन का ग्रुप है व्हाट्सएप का, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इंस्ट्रक्टर हैं, वो गाइड भी कर रही हैं। तो जो वहाँ से मुझे गाइडलाइंस मिलेंगी वो मैं आपको दूंगी। तो कोशिश करें कि वॉक करें, और वीक में 3 दिन ज़रूर वॉक करें, ताकि आपका ये जो दुखी आत्मा होने वाला मसला है, आप हर्ट होते हैं बिकॉज आप कुछ मूवमेंट नहीं करेंगे ना, तो आप सोचते रहेंगे, और सोचने में फिर होगा कि आपको तकलीफ दे बातें ज़्यादा याद आएंगी। ठीक है, लेट्स सी किसका इन्फ्लुएंस है आज। नंबर 5, यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। देखिए, खुद ही अपने लिए अगर इस तकलीफ़ में रहना है तो इस तकलीफ़ में ही रहते रहेंगे आप। यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, आपको डिसाइड करना है 5 दिन के अंदर अंदर, 5 हफ्ते के अंदर अंदर आपको डिसाइड करना है कि अगर कोई आपसे माफ़ी नहीं मांग रहा तो आप उसी के बारे में सोचते रहें। आपको डिसाइड करना है कि आप इसका इंतज़ार करें। आपको डिसाइड करना है कि आप इसी दुख में रहें। आपको डिसाइड करना है कि कौन सी ऐसी आदतें जिनको बदल दें, वरना लोग बार बार आपको हर्ट ना करें। यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। ठीक है, आज के दिन के लिए ये याद रखिए, किसी को इतनी इजाज़त ना दें कि वो अपनी बदतमीज़ी करे, किसी को इतनी इजाज़त ना दें कि वो बाउंड्री क्रॉस करके आपके सर पे चढ़े। वॉइस ऑफ ओपिनियन का मकसद ये नहीं है कि जो मुंह में गटर बकवास आई आप उसको फ़ौरन जो है वो शिट की तरह निकाल दें। ये चीज़ पे ज़रा लोगों के पाबंदी लगाएं। डांटने की डपटने की लोगों को ज़रा ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलिए जी, एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और गाइडेंस आ रही है, लेट्स सी। नंबर 22, 2,
You are in a position of incredible creative powers, and it is assured that you can achieve anything you wish. You decide, you wish, है आपके अंदर ये पावर, क्रिएटिविटी पे बेस्ड, बट इट ओनली डिपेंड्स कि आपको अपने आप को यकीन दिलाना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं जो आपकी ख्वाहिश है। इफ़ यू डिसाइड, इफ़ तो नहीं है बट यू डिसाइड योर सेल्फ। और यहाँ पे भी यही बात आई है, यू कैन अचीव यू विश। अगर आप हासिल करना चाहते हैं जो आपकी ख्वाहिशात हैं, तो फिर आपको अलाइंड होने की ज़रूरत है। आप नेगेटिविटी में, सैडनेस में अगर अलाइंड हैं, तो इसी तरह की आपकी ओवरऑल एनर्जी होगी। तो कोशिश करें कि आप पॉजिटिव सोचें, डिटॉक्सिफाई करें अपने आप को, एक्टिव हों, मूवमेंट करें, ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में, सैटरडे है, वीकेंड है, रिकॉल करें, रिफ्लेक्ट करें कि किन चीज़ों को बदलना है, किन लोगों को बदलना है। ठीक है। अपने आप को आपने पॉजिटिव माइंड में रखना है। और आज की अफर्मेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, I am in gratitude, I am strong, I am stable, I am courageous, I am healthy, and I am aligned. Alright? अपना बेहद ख्याल रखिएगा। Bye bye.